सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन भारत स्वतंत्र होने से पहले अंग्रेजों के गुलाम था, लेकिन अंग्रेजों ने हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों की सहूलियतों के अनुसार बहुत कुछ देने का काम किया। चाहे वो धन रखने का अधिकार हो, चाहे वो कुर्सी पर बैठने का अधिकार हो, चाहे सरकारी सेवाओं में नौकरियां पाने का अधिकार हो या समान शिक्षा का अधिकार हो। आज भारत स्वतंत्र है, संविधान लागू है, सभी लोग पढ़ते हैं और जो जिस लेवल पर है उस लेवल पर अपनी तलाश करता है रोजगार की, व्यापार की और नौकरियों की। अभी एक हाल ही में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिन्हें एनएफएस कहा जाता है। एनएफएस देश भारत में जितने भी सरकारी संस्थान हैं जिनमें लेक्चरर और प्रोफेसर भारत सरकारें बनाती हैं, लगभग उन सभी संस्थानों पर हेड ऑफ चीफ अल्पजन बैठा हुआ है और बहुजन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ करके संघर्ष करके नौकरियों की तलाश करता है। जब वह एंट्रेंस एग्जाम देता है, मेन एग्जाम देता है और जब वो इंटरव्यू देता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है ये कह करके कि ये व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि ऐसा लगभग भारत में अभी 5 साल में कम से कम 10-20 हजार लोगों के साथ हो चुका है कि आप इस पद के लायक नहीं हैं। एनएफएस, नॉन फॉर्सुटेबल। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, ये इसलिए किया जा रहा है कि जब हक वंचित असहाय कमजोर व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में शामिल होकर एक अच्छा वेतन पाने लगता है तो एक अच्छी कार लेता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगता है, एक अच्छा वेतन पाकर के व्यक्ति अच्छा घर बनाता है, एक अच्छी लाइफ जीने लगता है, वह पासपोर्ट बनवा करके विदेश की यात्रा भी करता है, वह दुनिया को देखने लगता है। जो यहाँ सामंती सोच के लोग हैं जिन्हें हम अल्पजन कहते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है। बड़ा घर बहुजन क्यों बनाए, बड़ी कार बहुजन क्यों ले और बड़े पदों पर बहुजन क्यों जाए, इनको बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत नफरत होती है। अब ये संविधान को तो बदल नहीं सकते, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और एनएफएस लगाकर आपको उस पद के लिए अयोग्य ठहराकर बाहर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपसे कह रहा हूं, हक वंचित असहाय और कमेरा समाज के लोगों, जाग जाइए, अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करिए। नहीं, ये लोग जो आपके नाम बेनामा जमीन है उसको भी बदली करा सकते हैं, जो आपके नाम मकान दर्ज है उसको भी बदलवा सकते हैं। धीरे धीरे हक अधिकार तो आपके छीन ही रहे हैं और अगर संविधान भी बदलने में ये कामयाब हो गए अल्पजन, तो आप वहीं चले जाओगे जहां से बाबा साहब तुम्हें उठा करके लेके आए हैं। इसलिए विचार भिन्न हो सकते हैं, आपस में व्यवहार भिन्न हो सकता है, लेकिन संस्कृति, सभ्यता, विचारधारा और भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सभी बहुजन हक वंचित कमेरा समाज के एक हो जाओ और एक होकर के अपने हक अधिकारों को छीन लो। इसलिए क्योंकि तुम असहाय, गरीब और कमजोर लोग नहीं हो, तुम्हें असहाय कमजोर व्यक्ति बनाया गया है, तुम्हें गरीब और कमजोर बनाया गया है, षड्यंत्र के तहत बनाया गया है। मैं आपको याद दिला दूं, नंद वंश जो आज बाल बना रहे हैं नाई सेन सभ्यता के लोग, ये अखंड भारत के पहले राजा हैं। नंद वंश, महापद्मनंद से लेकर के घनानंद, आज जो पूरे देश भारत में खेती कर रहे हैं, आज पूरे देश भारत में जो साग फल पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक वंश, ये लोग राजा थे, भारत चलाया इन्होंने, अखंड भारत के राजा थे। आज तो भारत बहुत छोटा है। इतना ही नहीं, सम्राट कनिष्क पूरे देश भारत में गुज्जर रहते हैं, जिन्हें कहा जाता कि अकलमंद नहीं है, पूरे देश के राजा रहे हैं गुज्जर। जाट सम्राट हर्षवर्धन, नाग राजा, जितनी भी अस्पृश्य जातियां हैं, अनटचेबल जिन्हें बाबा साहब ने कहा है, अछूत कहा है, रिजर्व कैटेगरी की जातियां हैं, वो सब नाग राजा रहे, पासी राजा रहे हैं, पटेल राजा रहे हैं, यादव राजा रहे हैं। कौन नहीं रहा? इसलिए तुम गरीब नहीं थे, तुम असहाय नहीं थे, तुम कमजोर नहीं थे, तुम्हें षड्यंत्र के तहत बना दिया गया। और वो इसलिए बना दिया गया क्योंकि आप लोग जातिवादी हो गए, आप वहीं चिपक करके रह गए, आप भूल गए कि आप देश भारत के, अखंड भारत के राजा रहे हो। ये भाव आप अपने मन में पैदा कर लीजिए,
तो इस संस्थानों में बैठे ये गिरगिट, ये संस्थानों में बैठे ये अल्पजन तुम्हें कभी भी एनएफएस के तहत बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि ये संस्थान ही आपके कब्जे में होगा। आप चाहो तो इनको बाहर निकाल सकते हो कि आप इस पद के योग्य नहीं हो, क्योंकि आप चालबाज हो, झूठे हो, लुटेरे हो और आप करप्ट हो। आप कहकर इनको बाहर निकाल सकते हो तब जब सब लोग मिलकर के देश पर और देश की संस्कृति पर, सभ्यता पर और सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये हल्के में ना लें। ये एनएफएस बहुत बड़ा घोटाला है, आए दिन सबके साथ होता है और आगे किसी के साथ ना हो, इसलिए हक वंचित आशा है। समाज के लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के अपने हक अधिकारों के लड़िए। मैं बार बार आपके बीच में आता रहूंगा और आपको जगाता रहूंगा, आपको साहस देता रहूंगा, आपको उत्साह देता रहूंगा, ताकि कहीं आप कमजोर न पड़ जाएं और आप युद्ध में अपने कौशल से भटक न जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।